श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में संतान की सुख समृद्धि या संतान के सुखद भविष्य की कामना से और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण व्रत है संतान सप्तमी का, जिसे मुक्ताभरण सप्तमी, दुबड़ी सात या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता पिता अपने संतान के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखते हैं और निसंतान महिलाएं भी संतान की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करने से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की रक्षा और उनकी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे समर्पण और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं, ताकि उनके संतानें जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करें। पूजा के समय अक्षत, मौसमी पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर अपने संकल्प का पालन करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि जिस महिलाओं को संतान नहीं है, संतान सप्तमी के दिन उन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में संतान सप्तमी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत खोला कब जाएगा। इस बार भादव मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर सोमवार रात 9:54 से और समाप्त होगी 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:01 पर। इसलिए इस बार 10 सितंबर मंगलवार के दिन ही संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रहेगा। अब जानते हैं कि इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 10 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर, वहीं सूर्यास्त शाम 6:31 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:39 से 5:47 तक। अभिजीत मुहूर्त जो है सुबह 11:59 से चालू हो जाएगा, जो 12:48 तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 8:48 से 10:32 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। संतान सप्तमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 10:32 तक रहेगा। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:59 से 12:48 तक रहेगा। गोधूली बेला मुहूर्त शाम 6:32 से शाम 6:55 तक मंगलवार के दिन चंद्र स्वामी 8:50 तक रहेगा। अब जानिए आसान सी पूजा विधि के बारे में। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता गौरी के समक्ष प्रणाम करके व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निराहार रहते हुए शुद्धता पवित्रता के साथ पूजा का प्रसाद लें, तैयार करें तथा खीर पूड़ी और गुड़ के साथ पूरी या फिर 7 मीठी पूड़ी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर तक कर लेनी है। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर एक चौकी रखें, जिस पर भगवान शंकर और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। एक अलग कलश स्थापित करें, जिसमें आप आम के पत्ते, उसके साथ नारियल रखें, दीप जलाएं, आरती की थाल तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, कपूर, पुष्प, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब 7 मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए पूजा करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय स्तू का डोरा या चांदी संतान की सप्तमी की हाथ जोड़ी पहननी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो आप हर साल नई चांदी की जोड़ी खरीद सकते हैं, जिसे आप पूजा करते समय धारण कर सकते हैं। नहीं है तो आप हर साल पूजा करते समय आपको जो चांदी की चूड़ी है वह भी पहन सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य चांदी की चूड़ी धारण करने की ना हो, वो इस दिन सूती का डोरा भी धारण कर सकती हैं। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजा के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी पूड़ी या 7 पुए
खाएं और अपना व्रत खोलें। इस व्रत में सासू माँ को बायना भी दिया जाता है, जिसमें पूड़ी, मिठाई, दक्षिणा आदि सासू माँ को भेंट करके उनके चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी सत्तान सप्तमी से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के अन्य व्रत कथा हमारे चैनल पर आपको आगे मिलती रहेंगे।